वगैरह? गुज़ारिश है कि मेरी तो ख्वाहिश है कि आप किसी टाइम मेरे से पास बैठें और आपको मैं एक तफ़सीली इंटरव्यू दूँ। आप ये चलता एक समझो रास्ते का गुफ्तगू है। ज़िंदगी का आगाज़ है कि मैं एक कच्चे घर की पैदावार हूँ, मज़दूर घर में मज़दूर का बेटा हूँ और मेहनत मज़दूरी करके भेड़ बकरियाँ पाल के चरा के और मेहनत करके हम इस फरसुदा निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं। वहाँ हमारे जो सराइकी वसेब है जनूबी पंजाब, वहाँ बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े नवाब जागीरदार हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, क्योंकि वहाँ एक उन देरों पे वडेरों के देरों पे जुल्म था, ज़्यादती थी, जबर था। आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल से वो डेरे वीरान हुए और अल्लाह ने हमें खिदमत का मौका दिया। और एक पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में एक मज़दूर आदमी जो है ना आया और इनके मैंने जुल्म को ललकारा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। और ये सफ़र मुश्किलात का सफ़र है, जेलें, हथकड़ियाँ, मसाइल ही मसाइल हैं और कभी भी कोई सुकून का वक़्त नहीं गुज़रा। बस कभी अल्लाह ताला का मैं ये शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें साबित कदम रखा। और खुदा के जितना ही मैं शुक्र अदा करूँ काम है कि अल्लाह का से ये हमारा काफ़िला चला, सियासत खिदमत है और गरीबों के जूते उठाए, गरीबों की खिदमत की और अल्लाह ने इज़्ज़त दी और शान दी। और यहाँ पे तो गरीबों पे जागीरदार वडेरे जुल्म करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं। सियासत खिदमत है। पाकिस्तान में सियासत एक माफिया का नाम है। हमने वो माफिया की सियासत ख़त्म करके आप गली मोहल्ले आज MNA और एक रेहड़ी वाला, रिक्शे वाला, गरीब मजदूर, हारी झाड़ू वाले में कोई फ़र्क नहीं। और मुझे फ़ख्र है कि अल्लाह की दिखावा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, क्योंकि मैं खुद मजदूर आदमी हूँ, मेहनत करके मजदूर का बेटा हूँ, बाप दादा मेरे मजदूर हैं। और मुझे खुशी है कि मैं अपने तबके की अपने खिदमत करके उनकी नौकरी करके अल्लाह मुझे अल्लाह मेरी हिफाजत भी करता है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा सफ़र भी जो है ना वो बड़ा कामयाबी के साथ अल्लाह के फजल से जारी है। मैंने वहाँ ही उधर से मुजफ्फरगढ़ से उधर ही प्राइमरी स्कूल है, वहाँ के हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं और सेकेंडरी स्कूल हैं, वहाँ से ही। और कोई बड़े बड़े इदारों में हम नहीं पढ़ सकते थे, हम तो अंडे बेच के अपनी फ़ीस अदा करते थे। ये जो है ना मुजफ्फरगढ़ से भी मेरा तकरीबन 6-7 किलो जो है ना इलाका जो है ना वो गाँव का एहतियात का है, वहाँ से मैं चल के जो है ना आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 कौमी असम्बली के इलेक्शन जीते हैं। मेरी सियासत की इब्तदा एक मजदूर लेबर की सीट से थी और ज़िला कौंसिल की मजदूरों की सीट पे मैंने जो है ना वो कामयाबी हासिल की। 2005 में मैं फिर UC नाज़िम बना मजदूर इत्तेहाद के प्लेटफार्म पे। उसके बाद 8 में माशाल्लाह मैंने पहला इलेक्शन जीता कौमी असम्बली के। जो पाकिस्तान की तारीख में इनकलाब था कि एक यूनियन कौंसिल से डायरेक्ट 2-2.5 साल बाद में MNA का इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हुई। और ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है और मेरी सफाई का सच्चाई का सफ़र है। और अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया। यकीनन मिशन ये नहीं था कि दुनियादारी थी कि भी दुनिया से कुछ हासिल कर, यहाँ था कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और अल्लाह ने जो है ना हमें बनाने के सामने खड़ा किया। और कोशिश है कि लोगों की, आम लोगों की खिदमत करें, उनको आगे लेकर, ताकि मेरे मुल्क में जो मायूसी है, जो नाइंसाफ़ी है, इसमें जो है ना इसका खात्मा हो सके और पाकिस्तान खुशहाल हो सके। गुजारिश है कि वडेरा निज़ाम है, उन्होंने हर तरह के हरबे किए। बस ज़िंदगी मौत का तो मालिक अल्लाह है ना, जितने दिन ज़िंदगी है उसकी मौत हिफाजत करती है। बाकी उन्होंने कोई पाकिस्तान का जो केसेस थे, कत्ल, डकैती, दहशत गर्दी के मेरे ऊपर कोई 30-40 केसेस बनाए गए, डकैतियाँ मुख्तलिफ पानी चोरी के केस बनाए गए। मैं मुख्तलिफ अदवार में जेलों में रहा। एक दफ़ा मैं 8 महीने जेल में रहा, 7 महीने में जेल में रहा। फिर मुझे मुख्तलिफ मियां नवाज शरीफ के दौर में भी मैं बतौर MNA पंजाब की सारी जेलें मुझे फिराई गई और घर से बेघारा 2-2 साल, 2.5 साल मैंने मफरूरियाँ काटी, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो ये बड़ा मुश्किल, क्योंकि देखिए जब हक के लिए निकलता है इंसान तनहा हो जाता है। और ये तन्हाई का सफ़र, मुश्किलात का सफ़र। फिर वडेरा है, अरबोंपति लोग हैं, उनके सामने कोई खड़ा नहीं होता था। मसलन वडेरों, जागीरदारों, सरदारों, नवाबों के सामने खड़ा होना ऐसे था कि जैसे मौत को गले लगाने, क्योंकि अंग्रेज़ उनको इतनी बड़ी जदादें दे गया और वो उनका थाना, उनके पटवारी, उनके वहाँ, क्योंकि ये सियासत ऐसी होती है। बारह मैं अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह ने मुझे ये इस मैदान से काम, क्योंकि अल्लाह की मदद थी। मेरा मिशन दुनियादारी होता, फ्रॉड होता, दुनिया को तो बंदा धोखा दे सकता है, अल्लाह की ज़ात को नहीं दे सकता। मैं कहता हूँ कि मेरा सच का सफ़र था। जेलें भी हैं, हथकड़ियाँ भी हैं, मफरूरियाँ भी काटी, घर से बेघर ही हुए, दोस्तों को भी उठाया, घर वालों को भी उठाया गया, भाई रिश्तेदार सबके साथ जो है ना फैमिली के साथ बहुत उनको टार्चर किया गया। उसके बावजूद ही, क्योंकि मेरा ज़मीन मुतमईन था कि एक सच का सफ़र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुजफ्फरगढ़ में फ्री बसें चलाई गरीबों के लिए, मजदूर तबके के लिए। और पाकिस्तान के तरीक़ रिकॉर्ड का हिस्सा, जिन्हें 8-8 करोड़ सालाना गरीबों क्या बचता है, वहाँ हमने डेवलपमेंट के लिए काम किए, तलीम के लिए मैंने काम किया, सेहत के लिए मैं काम किया। रात को 2 बजे मुझे किसी ने कॉल की, मैं पहुँच गया। और मुझे यकीनन ये मोहब्बत है लोगों की, उन्होंने 15 का जो है ना एक लक़ब से हमें नवाजा, अवामी खिदमत से। मैं पहली दफ़ा MNA था जिसने अपनी MNA शिप गरीबों के कदमे पे रखी और खिदमत की। और उसका अल्लाह ने सिला दिया कि मैं 5वां कौमी असम्बली का अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जीता हूँ। तो चैलेंज तो होते हैं, आपको पता है कि जब बंदा सच के लिए निकलता है तो उसके लिए मसाइल हैं।
तो बंदा फिर इस पे हमें भरोसा था कि ठीक है, अगर ऐसा सच के रास्ते पे मौत भी आएगी तो ये शहादत का दर्जा है। और अल्लाह ताला ने हिफाजत भी की, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्लाह के फजल से हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। और ये मुश्किलात सबसे ज़्यादा मुश्किलात हैं, सबसे ज़्यादा मतलब जितनी पिछली भी मुश्किलात बड़ी मैंने भुगती, इस पे भी क्योंकि एक सच का मिशन था, और आपको पता है, पूरी कौम को पता है जो कुछ हमारे साथ हो रहा है और जो जिस हालात से गुजरे हैं। पर हमें अल्लाह पे तवक्कल है कि इंशाल्लाह हम मुतमिन हैं। इमरान खान सच्चा है, इमरान खान पाकिस्तान है, इमरान खान हक है, और उसका साथ 25 करोड़ आवाम दे रही है। और मेरे भी ईमान का हिस्सा है कि हम खान साहब के साथ खड़े, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, इसकी खुशहाली के लिए हम खड़े हैं। गुज़ारिश है, मुझे ये फ़ख्र होता है कि यहाँ जो 20-20 करोड़ की गाड़ी हैं, बल्कि ऐसी गाड़ियाँ में मैंने देखी हैं जागीरदारों सरदारों के पास 10-10 करोड़ की गाड़ी में जिनके कुत्ते फिरते हैं। तो मुझे अवाम ने इन गाड़ी इस माफिया के ख़िलाफ़ वोट दिया है, जो तकब्बुर में थे, जो फिरौनियत में थे, जो बड़े बड़े बंगले थे, महल्लात थे, इनके ख़िलाफ़ जो है ना अवाम ने मुझे जो है ना इस पे वोट दिया है। तो मुझे सुकून आता है, खुशी होती है, क्योंकि मैं यकीन मानो कि मैं नेक महीना है, मैं रोज़े के साथ खड़ा हूँ, मुझे झूठ की ज़रूरत नहीं है। और सच्ची बात है, क्योंकि जवाब तो अल्लाह की ज़ात को देना है। तो मुझे दोस्त गरीब तबका जो हल्का अहबाब है मुझे सपोर्ट करता है, इलेक्शन में भी सपोर्ट करता है। मेरे यकीन मानो मुझे अपनी ज़ात के लिए भी लोग सपोर्ट करते हैं। और होता है ना कि भाई मेरे को बड़े बड़े कोई कारोबार हैं। अभी आज एक फेक कहानी बनाई गई थी इलेक्शन कमीशन में आके, वो भी उनकी वो इस्तेदाद जो है ना उनकी मुस्तरद हुई है, और अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया है। तो मुझे माशाल्लाह सुकून है कि मैं अपनी सादगी में चलता हूँ, और यही आजी है, और यही जो है ना सुन्नत नबी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि इंसान जितना आजी में रहेगा, अपने अखलाक अच्छे रखेगा और उसके साथ साथ सादगी अपनाएगा, तो अल्लाह ताला उसे इज़्ज़त देते हैं। देखा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसे गुजरी है। कोई उनके पास दौलत नहीं थी, कोई महल्लात नहीं थे, आम से छोटे छोटे घरों में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी गुजार के गए। तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना है। और मुझे यकीन है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मेरी वालदा ने मेरी बुनियाद में इब्तिदा में मुझे माशाल्लाह कुरान पढ़ा, और मेरी नमाज की जो है ना एक सिलसिला चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त अल्लाह के मैं दरवाज़े पे जाता हूँ, और कोई भी मसला होता है तो अल्लाह के सामने हम जो है ना बयान करते हैं। गुनहगार वो लोग हैं, और इस पे अल्लाह से मदद मांगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दुनिया की जो दौलतें हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ी हैं, ये बंगले हैं, ये सब कुछ इधर रह जाना है, बल्कि ये भी फ़ना है। इंसान को किसी की खिदमत का मौका मिलना चाहिए। तो आज हमने खिदमत की तो बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े जगीरदार शिकस्त खा गए। वजह यही थी कि खिदमत में बरकत है, और यही सुन्नत है, और यही जो है ना ये अल्लाह का फरमान है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, यही अहले बैत का दर्स है, यही सहाबा कराम का पैगाम है, और यही जो अहले हक़ हैं उनका ये रास्ता है। ये था कि मेरे ऊपर इन्होंने कहा कि जमशेद, पहले ये मुझे मुखालिफ कहते थे, यार ये कंगला है, इसके पल्ले है कुछ नहीं, ये एक मजदूर है, हम बड़े बड़े नवाब हैं, सरदार हैं, ये तकरीरें मेरे खिलाफ करते थे, और इसके कुछ नहीं है, उनको पता भी है। अब इन्होंने एक दावे की स्टोरी बनाई कि जमशेद दस्ती के 194 किला रकबा निकला है, और फलां हुआ है, तो वो एक यहाँ इलेक्शन कमीशन में लेके आए। तो कुछ सबूत होना है ना। अब मेरी मलकियत है, या कोई मेरी वाइफ की मलकियत है, या कोई मेरी कोई प्रॉपर्टी में कोई से मतलब एक मरला भी कहीं, एक तो 94 कनाल तो बहुत बड़ी बात है ना। तो एक मरला भी मैंने कहीं जगह, तो मैं कही ये आए हैं से पता है कि वो कहाँ है मेरी प्रॉपर्टी, वो बता तो देना। ये आके झूठिया दरखास्तें दे के कहानियाँ बनाते हैं। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है ना इत्तफाक किया है कि ठीक है जी, तो उसके तो कोई आपके पास ऐसा प्रूफ नहीं है। अब उन्होंने जो है ना उन्होंने क्या किया, कोई स्पीकर को एक रेफरेंस दे दिया कि जमशेद दस्ती की जेडी डिग्री है, फलां डिग्री का भी फैसला माशाल्लाह हो चुका है। अब ये गए थे जब इलेक्शन हो रहे थे, और हाई कोर्ट ने भी उसको डिसाइड किया, और लार्जर बेंच ने भी इसको डिसाइड किया। तो उसके बावजूद यहाँ है कुछ स्पीकर को कम अज़ कम ये सोच रखनी चाहिए कि कोई दरखास्त देते कम समाज कर लो, वल्ला क्योंकि मैं PTI से ताल्लुक है, और वो बॉक्स में बैठे हैं, वरना मैं उसके हाउस का मेंबर हूँ। अगर कोई एप्लीकेशन नहीं तो मेरे से पूछ ले। तो इंशाल्लाह कोई इसकी अखलाकी हैसियत ने जो मेन उन्हें इल्ज़ाम लगाया था कि प्रॉपर्टी और प्रोपेगेंडा मीडिया पर चलाते रहे पूरा पिछले 2-3 महीने से, तो वो इंशाल्लाह मेरे मुखालिफिन को जिल्लत रसवाई का सामना करना पड़ा, और हक को फतह, सच को फतह। पाकिस्तान है जी, इंशाल्लाह इमरान खान आ रहा है। इमरान खान 25 करोड़ आवाम ने इसको वोट दिया, इस मुल्क का वज़ीर आज़म है। इस मेरे मुल्क को इस हालात से, दहशतगर्दी से, महंगाई से, कत्ल गारत से, ना इंसाफ़ी से, वह लीडर जो इमरान खान, उसको इमरान खान की ज़ात निकाल सकते। वल्ला मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और मैं कभी खुशामद नहीं करता, मगर हक बात कर दो। आप देख लें जरदारी, नवाज शरीफ, इत्तेहाद क्या किया, मुल्क को तबाह करके रहते, क्योंकि जेली लोग थे, फ्राडी लोग थे, ये नहीं चल सका। और आवाम की जिस हुकूमत को तायद भी ना हो, आज कितनी बेरोजगार, 4 करोड़ नौजवान बेरोजगार हुए। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हुई। मैंने अपने मुजफ्फरगढ़ से 20,000 लोगों को निकाला गया मिलों से। तो इतनी बड़ी तेजी से महंगाई, बेरोजगारी, और कोई कंट्रोल नहीं आ रहा। ये सिर्फ शो पीस है, इश्तार माफिया है, और ये ड्रामेबाजी का आवाम में आ नहीं सकते, लोग इनको लित्तर मारे, और बाहर भी ये नहीं जा सकते। तो अब ये सिर्फ डीट पाने बारे इमरान खान इंशाल्लाह चंद दिनों में, मेरा ईमान है, आ रहा है। और खान साहब इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, और पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है, और रोशन पाकिस्तान एक वाहिद है, वो इमरान खान ही बना सकता है। और मेरा ईमान है इंशाल्लाह
इमरान खान का हक का सफ़र है, सच का सफ़र है, इसलिए हमने खान का जो है ना साथ खड़े हैं। और अल्लाह ने खान के साथ खड़े होने के लिए हमें जो इतनी इज़्ज़त मकाम दी, हम कभी सोच ही नहीं सकते थे। यकीन तकलीफ़ें आई हैं, मिसाल आए हैं, मगर अल्लाह ताला ने हमें सुरख रखा। कौम जितना प्यार करती है, मोहब्बत देती है, पाकिस्तान के कोने कोने में मैं जाता हूँ, जितनी आवाम ने मोहब्बत दी, इज़्ज़त दी, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। जो मैं कहता हूँ खरबों रुपयों में भी वो इज़्ज़त नहीं मिल सकती। तो इसलिए कि उस लीडर की जो इस कौम के लिए एक आज़ाद दुनिया पे फिरने वाला आज़ाद आदमी जो बेगुनाह जेल में बैठा है, उसकी अहलिया बेगुनाह जेल में, उसके साथी जेलों में पड़े, कितनी हमारे नौजवान जाने देंगे इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के आइन और कानून के लिए। इस टाइम कुछ नहीं है, एक अंधा निज़ाम है, जंगल का निज़ाम है, और पाकिस्तान इस टाइम लावारिस है। हर तरह का जुल्म और बर्बरियत है। हकीकतन जो कुछ भी ये छुपा रहे हैं, मगर कौम ने इनको हर जगह पे चौक चौराहे पे इनको बेनकाब किया है। और क्योंकि अवाम समझ चुकी है कि ये जो माफिया है, जो गैंग है, जो जेली हुकूमत है, ये अवाम दुश्मन हुकूमत है, ये पाकिस्तान दुश्मन हुकूमत है, ये मजीद नहीं चल सकती।